इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हालेलुया। आज प्रार्थना करूं आपके लिए कि आपको जंगल में भी ले जाए। पास्टर कितना जंगल में ले जाए? बचपन से तो जंगल में ही रह रहे हैं हम तो। नहीं जी, ये वो जंगल नहीं है जो खुदा लाया है। ये जंगल तो तुमने खुद बनाए हैं। खुदा के जंगल बड़े अलग होते हैं। अब बाइबल कहती है यीशु वहां आए, और बड़े ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने सबको देखा, एक आदमी को बुलाया, हे कम हियर, इसकी ये हालत कब से है? प्रभु ये 38 साल से पड़ा हुआ है। 38 ईयर्स, 38 साल से बंदा बीमार है। अब यीशु बड़ी नम्रता से उसके पास जाता है और उसका कॉन्वर्सेशन पढ़ के देखो। मैं ना आपको एक बाइबल स्टडी देता हूं। ये पूरा हफ्ता देखो यीशु लोगों के साथ और लोग यीशु के साथ बात क्या कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली ये स्टार्ट किया। मैं वो हर व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा हूं जिससे प्रभु ने बात की और उन्होंने क्या बात की। वो जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो पूरा पढ़ रहा हूं मैं इन दिनों में। मुझे एक इतनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन मिली है एक आदमी की। ये यीशु के साथ नहीं था, किसी और के साथ। और आप बिलीव करो, मैं ऐसा हंसने लगा उसको पढ़ के। एक आदमी को प्रभु ने ठीक किया और उसको ना लोगों ने बुलाया, बोला इधर आ। तेरे को किसने ठीक किया? मेरे को यीशु ने ठीक किया। चुप, वो पापी है। वो कहता है वो पापी है, क्या है तुम समझो। मुझे एक ही बात बताया, मैं अंधा था, अभी मेरे को दिखाई दे रहा है। आप है ना उसका बातचीत पढ़ के देखो। वो लोग कहते जा इधर से, वो चला जाता है। दोबारा उसको बुलाते हैं, बता तू कैसे ठीक हुआ? बोलता है मैं तो बता चुका हूं, यीशु नामक व्यक्ति ने ठीक किया। उसके माँ बाप को बुलाते, बोलते बताओ। बोलते हैं ये सयाना है, इसी से पूछो। एक्चुअली उन लोगों को डर लग रहा था समाज का, जैसे हम लोग को लगता है ना कि चर्च में जीजाजी ना मिल जाए। हाँ, मैंने देखा है जब ये लोग चर्च आते हैं ना, देखते हैं पहले। हाँ, क्या है ना, जीजाजी बोलेगा ना बहन को तेरा भाई किधर जाता है। हम लोग को समाज की बड़ी फिक्र है, खोखली इज्जत है ना हमारी, जो लोग हमारे सामने इज्जत अच्छा अच्छा बात करते हैं, पीछे गालियां देते हैं। इस खोखली इज्जत को भी हम लोग बड़े प्यार से संभाल के रखते हैं। मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है, प्रभु ने उनको चंगाई दी, प्रभु ने उनको आशीष दी, लेकिन कहां पर गए, किसी ने कहा ये करो, उधर बोल नहीं पाए कि हम यीशु को मानते हैं। सब करके आए। शेम ऑन अस, जिस खुदा ने हमें अपनाया हम उसका इनकार करते। मेरा एक दोस्त कुछ समय पहले चर्च में आया, प्रभु ने उसको इतनी ब्लेसिंग दी, लेकिन एक दिन किसी ने उसको बोला यहां पर चल, और उधर उसको बोला कि भाई कर सजदा। बोला हाँ हाँ मैं करता हूं। अरे क्या क्या जिंदगी है? काम के लिए यीशु के पास जाओ, काम हो जाए तो मिक्सचर बन जाओ। ये कोई जिंदगी है आपकी? कितना डरते हो समाज से। अरे हम गर्व से कहते हैं हम मसीह में हैं। क्या, सुनो सुनो सुनो, क्या देगा ये समाज आपको? हाँ क्या देगा मुझे बताओ। अरे तकलीफ में रहते हो, उसके सिवा कोई काम नहीं आता। एक किसी ने कहा खुदा कहां है? तकलीफ आएगी ना, उसके सिवा कोई नहीं दिखेगा। वही है, और कोई है कहां? लोगों के सामने है ना, गर्व से कहना सीखो, हां मैं प्रभु में हूं, यीशु मसीह मेरा खुदा है। और सुनो, ये बोलना बंद करो सत्संग पे गया था। सत्संग बहुत होते हैं, टीवी चलाओ 1000 दिखेंगे। हम सत्संग पे नहीं आए, हम चर्च आए हैं, हम कलीसिया में आए हैं, हम खुदा के घर में आए हैं, हम प्रभु के भवन में आए हैं। अरे कितने कस्टमर कट गए मेरे यार। खाली गाड़ी के आगे जीसस इज लाइव लिखाया था, जो भी देखता था क्या है ये तो सिंधी है ना, हाँ ये क्या है तो क्या हुआ, जीसस सिंधी है क्या, तो काय को मानता है इसको। अरे मैंने अपने परिवार को भी नहीं बताए हैं, मुझे कितने गंदे अनुभव मिले थे जब से मैंने अपने आगे जीसस इज लाइव लिखाया था।
मैं जहां पर रहता हूं वो कम्युनिटी बिलीव ही नहीं करती है, वो कहते हैं नहीं ये तो अलग है। भाई क्या अलग है? कहते हैं धर्म परिवर्तन। अरे क्या परिवर्तन? हाँ भाई, किसी को है ना एक आदमी पकड़ के बदल सकता है, एक आदमी ना किस एक को पकड़। थोड़ा सोचो इस बारे में, सब कैसे बदल रहे? कुछ तो है ना जो तुम नहीं जानते। लोगों के सामने कन्फेस करना सीखो, हाँ मैं जाता हूं, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या बदला है मैंने। मैं कितना समझाता हूं जवानों को, स्टडी करो, पबजी खेलने से अच्छा है गेम्स खेलने से। डिलीट करो गेम्स, पबजी खेलने से अच्छा है। लोग मैंने देखा है पबजी खेलते, तुम प्रभु में हो। साइन में मेरी मीटिंग थी कल, जहां पर मैं था ना उसी जगह पे, कहीं और जगह पे मेरे को एक पास्टर ने बुलाया था। मेरे बाजू में एक लड़का पबजी खेल रहा था, डक 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 डक। मैंने कहा चल यार इसकी जिंदगी है, मुझे क्या करना। खून तब खुला जब वही आराधना कर रहा था। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु 15 मिनट ये लड़का पहले पबजी खेल रहा था, अभी कहता है मेरे जीवन का मकसद तू है। मैंने पास्टर को कंप्लेन किया, मैंने कहा पास्टर आपको नहीं खड़ा करना चाहिए ऐसे लोगों को, इन लोगों को तैयार करो, पहले कीमत चुकाना सिखाओ। प्रार्थना प्रार्थना करके नहीं आया ये बंदा, और ये पबजी खेल के ऊपर आया है। मुझे सब पता है। तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं हो? इस मीटिंग का खर्चा उसके पिताजी ने ही दिया है। अरे वापस कर दो ऐसे पैसे, नहीं चाहिए ऐसी मीटिंग। ऐसे अनगॉडली पर्संस को आप लोग कुछ भी देते हो। भाई ये जगह उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जीते ही उसके लिए हैं, दूसरों के लिए है ही नहीं। ये एंटरटेन करने का जगह थोड़ी है, ये वो जगह है जहां पर खड़े होकर सुसमाचार प्रचार किया जाता है। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बात का बुरा लग रहा है? आपको मैं कहना चाहता हूं, स्पेशली यंग लोगों को, आप जानते हो हम लोग के पास लिटरेचर का कितना कमी है। लिटरेचर नहीं है हमारे पास इतना हिंदी में। पूछो अमन से कितना हिंदी में कम होता है हमारे पास। वो एक क्रिश्चियन बुक शॉप पे काम करता है लड़का, कई बार उसको मैं कुछ बोलता रहता हूं, भाई ये है क्या, बोलता है ब्रदर हिंदी में नहीं है, ये है नहीं है। कितना मेहनत करना चाहिए। रात रात भर जाग जाग के मैंने अपनी किताब कंप्लीट की, अभी अगले महीने दे रहा हूं आपको। कल रात को मैं इसकी प्रेस की पूरा मैं उसका बंच लेके आया। रोज 60 लाइंस लिखता रहता हूं मैं, 60 लाइंस। 4 घंटे लगते हैं मुझे एक पेज लिखने में। मात्राएं खराब हो जाती हैं, डिलीट करना पड़ता है, ओ ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। ऐसे पढ़ पढ़ के बनाना पड़ता है। मैं चाहता हूं हमारे जवान इतना अध्ययन करें कि आने वाले दिनों में जब लोग आपसे पूछे ना आपका नाम क्या है, सूरज प्रेमानी, व्हाट, सूरज प्रेमानी, तुम जीसस को मानते हो? हाँ, क्यों? आपके पास जवाब है, आप अपने फेथ को प्रेजेंट कर सकते हो ठीक से। पतरस कहता है जो कोई तुमसे पूछे तुम्हारी आशा के विषय में उसे उत्तर दो। उसको आप अगर लोगों को यह बताओगे ना हम वहां गए थे, चमत्कार हुआ, वो कहेंगे वो तो बहुत जगहों पे होता है। कोई लॉजिकल आंसर है आपके पास? बात कर सकते हो आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए यहां देखिए, अगर कल कोई आपसे पूछे कि आप यीशु के पास क्यों गए हो, आपके पास कोई जवाब है पढ़े लिखों को कन्विंस करने के लिए? मुझे कितने नास्तिक मिलते हैं ऐसे मीटिंग में बैठे रहते, सेट करके आते हैं, इसकी बातों को नहीं मानना है। ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद न करें। उठाइए अपना बाइबल, उसे पढ़िए, अच्छे अच्छे बुक्स खरीदिए,
जो पास्टर आपको कहता है ना किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, ऐसे पास्टर को सुनना बंद कर दो। कुछ लोग कहते हैं बुक्स नहीं पढ़ने चाहिए। अगर मुझे तू मना कर रहा है तो प्रभु से पूछ उन्हें क्यों लीड कर रहा है लिखने के लिए। मैंने रिसेंटली एक चर्च में था, मैंने वहां पर एक अनाउंसमेंट सुनी, कोई भी बुक्स नहीं खरीदेगा, कोई बाइबल पढ़ेगा। व्हाट? पौलुस कहता है तिमुथियुस को, जब तू मेरे पास आए चरम पत्रिकाएं लेते आना। वो कहता है वो मेरे किताब लेके आ, ताकि मैं जेल में मैं जो मुझे परमेश्वर ने रखा है यहां पर, मैं उसे अध्ययन करते करते बिताऊं। मैं आप में से कितने लोगों को इंकरेज करता हूं जॉइस मेयर के बुक्स पढ़ो। जानते हो मैं क्यों बोलता हूं उस बहन की बुक्स पढ़ने के लिए? बहुत कम ज्ञान और बहुत प्रैक्टिकल बोलती है वो। आप कहोगे नहीं ब्रदर, मुझे उसकी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। अरे कोई प्रचारक नहीं है दुनिया में जिसकी सब बातें आप स्वीकार कर पाओगे। जो समझ में नहीं आता है छोड़ दो ना। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है जो जो बातें अच्छी है, सुहावनी है, बली है, भावनी है, उन्हीं पर ध्यान दो। मतलब वो भी जानता था सब कुछ ठीक नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु बैतसैदा आए। वहां एक व्यक्ति था, वो 38 साल से बीमार था। और जानते हो यीशु उसके पास एक जवाब, एक क्वेश्चन लेके गया। यीशु ने उसको डायरेक्टली नहीं कहा उठ। यीशु ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु ये कैसा सवाल है? 38 साल से पड़े हुए व्यक्ति को उससे अधिक क्या जरूरत होगी? प्रभु ने कहा नहीं, तू गलत सोच रहा है। कुछ लोगों को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, सिंपैथी गेन करनी है, सहानुभूति। मैं लाचार हूं, मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या चाहिए? सहानुभूति, सिंपैथी के सॉल्यूशन? तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखना बंद कर दो मैं बीमार हूं। इधर नेल पॉलिश खरीदेगी बहन, वो लगा के फोटो डालेगी, 20 रुपए वाला लेके आई। पानी पूरी खाएंगे उसका फोटो डालेंगे, गोल गोल गोलगप्पा। अरे गोलगप्पा गोल ही होता है। आजकल लोग सब कुछ स्टेटस पे डालते। क्या मिलेगा? मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए, आपको कफ है, आई बिलीव, आपको खांसी है, आपको बुखार है, आपको बड़ी बीमारी है, स्टेटस पे लिखने से क्या मिलेगा? सब लोग आपको देख के कहेंगे बेचारा, ऐसे करो, बाजू वाले को देखो। आपको पता है 80% आपका स्टेटस जो लोग देखते हैं ना, वो आपके लिए कोई दुआ नहीं करते, वो पढ़ लेते और आपसे पूछेंगे क्या हुआ। कई लोग तो ऐसे हाथ जोड़ देते कि मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, तेरे लिए कहां से करूंगा। मेरे को समझ में नहीं आता है, किसी को प्रार्थना निवेदन भेजो तो वो लोग ऐसा क्यों करते? क्या बोलना चाहते हो? मुझसे नहीं होगा। अरे अपने लिए खुद खुदा को पुकारना सीखो। ये सिंपैथी गेन करना बंद कर दो। मैं लाचार, मैं गरीब, मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला हूं। कम ऑन, स्टॉप ऑल दिस इमोशनल ड्रामा। आप विक्टिम नहीं हो, आप विक्टोरियस हो। विक्टिम्स, रुको 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 रुको, तालियां भी बंद करवानी पड़ती हैं मुझे। सुनो मेरी बात सुनो, ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आओ। देखा आपने विक्टिम मेंटालिटी में जीता था गिदोन। वो एक आदमी आके उसको कहता है, हे शूरवीर। यस, हाँ, तो प्रभु तेरे साथ है। अरे स्वर्गदूत मेरे सामने आए और मुझे कहे प्रभु तेरे साथ है, मैं तो चिमट जाऊं उससे। धन्यवाद यार। ये बंदे को देखो विक्टिम मेंटालिटी में, इतने सैड हार्ट से कहता है अगर प्रभु हमारे साथ होता तो हमारी हालत ऐसी होती। देख रहे हो उसका माइंड? देखो
मरियम देखो स्वर्गदूत से मिलने के बाद उसको वो बताता है तुझसे बेटा होगा, वो ये नहीं कहती है अच्छा मेरे नसीब में कहां ये सब, कुछ भी नहीं, कहती है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यहां देखिए, कहिए मुझे अपना बेचारापन क्रूस पे चढ़ाना है। अरे कुछ की तो शक्लें भी बेचारों की तरह होती हैं। क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। स्टॉप ऑल दिस। लोग आएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, ऐसा करेंगे, चले जाएंगे। मैं प्रभु को कह रहा था क्यों पूछ रहा है तू चंगा होना चाहता है, मे बी वो कुछ और चाहता हो। आई एम ए जेंटलमैन, चंगाई देने आया था, लेकिन उससे पहले कुछ और बोलता तो वो भी कर देता। आई एम सो जेंटल, मेरे को पता है तू बीमार है बेटा, लेकिन तू बोलेगा ना उससे पहले कुछ और करना है, वो भी करूंगा। दैट्स अवर जीसस, ही इज सो जेंटल। उसको पता है आपको क्या जरूरत है, उसके बाद भी वो आपसे पूछेगा कुछ और भी चाहिए, मैं करूंगा तेरे लिए, बोल। कितना पर्सनल है वो हमारे साथ, कितना अमेजिंग है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं वो हमारी आशीष है, वो हमारी बरकत है। मेरी दुआ है आपके पास सिर्फ सरकारी नौकरी का आनंद नहीं, सिर्फ बड़े घर का आनंद नहीं, एक सेवकाई का आनंद नहीं, आपके पास उसे पाने वाला आनंद हो। आप एक ऐसे व्यक्ति बने, आप इतने खुश, इतने आशीषित, इतने बोल्ड, इतने करेज रहें कि कोई भी आपसे पूछे वो फील करे ही इज डिफरेंट। और कोई आपसे पूछे भाई क्या हुआ, ऑल गुड, यस, कैसे, जीसस, जीसस। बच्चे कहते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। हम मसीह लोग, जीसस इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मैं, विश्वास कीजिए, मैं बहुत दुखी होता हूं ऐसे लोगों को देखकर जो यीशु का नाम सुन के भी उनके हार्ट में बबलिंग नहीं होती। चलो मैं कुछ बोलने वाला हूं और मैं आपकी रिएक्शंस देखना चाहता हूं। जीसस, I am talking about Jesus. यीशु, यूहन्ना कहता है यह वह नाम है जिस नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। पौलुस कहता है यह वह नाम है जो सारे नामों में महान है। पतरस कहता है पृथ्वी के नीचे और आसमान के नीचे एक ही नाम है जिसके द्वारा हर कोई उद्धार पाएगा। दाऊद गोलियत को कहता है तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं उसके नाम से आया हूं। ओ यह वह नाम है जो सारे नामों में महान है। यह वही नाम है जिससे सहारा मिला है। यह वही नाम है जिससे बरकत पाई है। यह वही नाम है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। यह वही नाम है जो लहू में भीगा हुआ नाम है। यह वही नाम है जिसकी वजह से हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। ये वही नाम है जिसके कारण आप माफ किए गए हैं। ये वही नाम है जिसके कारण आपका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। अमेजिंग है ना। पवित्र आत्मा ने यह नहीं कहा जब मैं आऊंगा तो मैं तुझसे तेरा अनुभव शेयर करवाऊंगा। पवित्र आत्मा ने कहा वह उसकी महिमा के लिए आएगा। आप जानते हो पवित्र आत्मा की सबसे खूबसूरत सेवकाई क्या है? जीसस को लिफ्ट करना। मैं आपको कहना चाहता हूं जितने प्रचार करते हैं, कभी आपका प्रचार आपको लगे ना इतना अच्छा नहीं बना है, सिर्फ थॉट रखो जो भी बना है ना वो यीशु को ऊंचा उठाएगा।
परमेश्वर वचन पे वचन देगा, वचन पर वचन देगा। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के साथ मिलके काम कर रहे हैं। वह मेरी महिमा करेगा। आप जानते हैं, जब यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लिसन दिस आंसर, उसका जवाब सुनिए। वो कहता है, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है कि जो मुझे उठा के वहां तक ले जाए। जब मैं उठता हूं कोई और पहुंच जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, यीशु ने उसको चंगा किया कि यीशु ने उसको आज्ञा दी? मैं फिर से पूछता हूं, यीशु ने उसको ठीक किया कि यीशु ने उसको आज्ञा दी? यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल। कितने लोग इस बात को देख पा रहे हैं? जो कोशिशें वो इतने साल से करता आया था, प्रभु ने उसको कुछ भी नहीं नया नहीं बताया, सेम वही बात कही, एक बार फिर से कोशिश कर। लेकिन इस बार जब वो उठा, उसके पूरे बदन में चंगाई आ चुकी थी। वेट, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे, हो सकता है आप कहें, पास्टर बहुत बार प्रार्थना कर चुका हूं, बहुत बार खुदा को बता चुका हूं, आज प्रभु आपको कुछ नया नहीं बोल रहा है। बोलता है फिर से कर, हार मत, फिर से कर। कभी कभी प्रभु कुछ नया नहीं देता है, वो कहता है जो तू करता है ना, कर, रिजल्ट आएगा। हो सकता है आप में से यहां पर बहुत से लोग हो जिनकी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं आए हो। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, फिर से दुआ करो। हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाइबल पढ़ता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। सर, जारी रखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके परिवार के लिए आप रोज प्रार्थना करते हैं पर कोई उद्धार नहीं पा रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, लगातार करो। कभी कभी परमेश्वर कुछ नया करने के लिए नहीं कहता, जो आप करोगे वो कहता है इसको लगातार कर, सब ठीक होगा। इस आदमी को प्रभु ने कुछ नया नहीं कहा, प्रभु ने उसके ऊपर हाथ भी नहीं रखा। अब कैसा फील कर रहा है? नाउ आई एम फीलिंग बेटर, नाउ यू वॉक। नो, वही कर जो तू सालों से करता आया है, बार बार करता है ना तू। हां, अब मैं खड़ा हूं, चल। एक परमेश्वर के दास हैं, वो एक दिन प्रचार कर रहे थे, भारत से बाहर रहते हैं। वो बता रहे थे, जब मूसा ने देखा वहां से फिरौन और सामने समुंदर और पीछे इजराइली हैं, और वो समझ गया कि न आगे जा सकते हैं न पीछे। लिखा है इजराइली परेशान हो गए, उन्होंने प्रभु के खिलाफ बात करना स्टार्ट कर दिया। और मूसा परमेश्वर के पास जाके कहता है, क्या करूं? प्रभु कहता है, मुझसे क्यों बात कर रहा है, तेरे पास अधिकार है, मार लाठी समुंदर में। वो प्रभु के दास बता रहे थे, जैसे ही उससे लाठी मारी, हवा चलने लग गई, समुंदर दो भाग हुआ, और लिखा है वे जमीन पे चलने लग गए। वो प्रभु के दास बता रहे थे, मूसा था इसलिए समुंदर दो भाग करना पड़ा ताकि चल पाए। यीशु होता, वहां पर कहता कोई दो भाग नहीं होगा, चलो पानी पे। मैं देखता हूं कौन तुम्हें डुबा सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु ने बहुत सारी चीजें वचन के अंदर हमें सिखाने के लिए रखी हैं कि देखो, पानी सृष्टि है, मैं सृष्टि करता हूं। जब तक पानी को देखोगे हमेशा हताश